हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ईपे लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं अमन शर्मा। आज हम साइंस का एक छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम आज पता करेंगे। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रेड ऑक्स यानी कि रिडक्शन तथा ऑक्सीडेशन। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी एक यौगिक का ऑक्सीकरण हो रहा हो तथा दूसरे यौगिक का अपचयन हो रहा हो, इस प्रकार की अभिक्रियाएं रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले हमें यह पता करना होगा कि ऑक्सीकरण अथवा अपचयन होता क्या है। तो हम ये बोल सकते हैं, यदि किसी भी तत्व या यौगिक में यदि ऑक्सीजन परमाणु का योग होता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में यदि जलाया जाए तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, MgO बनाया इसने। तो मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हुआ है। इसी प्रकार यदि किसी यौगिक में से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड से ये कन्वर्ट हो रहा है I2 में। तो इसमें हमने देखा कि यहां से हाइड्रोजन का क्या हुआ, निष्कासन। इसी प्रकार यदि कोई तत्व अपने में से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है, तो वह भी ऑक्सीकरण कहलाता है। जिस प्रकार से सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सोडियम धनायन बना, तो हम ये बोल सकते हैं सोडियम का सोडियम धनायन में ऑक्सीकरण हुआ है। आगे की बात की जाए तो यदि हम बोलें धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो, धन विद्युतीय तत्व माने जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं, यदि वह किसी यौगिक में से बाहर निकल जाए तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होगी वह भी ऑक्सीकरण कहलाएगी। जैसे पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम का अलग होना भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। यानी पोटेशियम आयोडाइड जो है वो I2 में ऑक्सीकृत हुई है। इसी प्रकार यदि ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो जाता है, यानी जो ऋणायन जो होते हैं वह यदि किसी यौगिक में जुड़ जाए, यहां पर ध्यान कीजिएगा FeCl2 है, क्लोरीन यहां पर 2 है, और यहां पर यदि हम देखें तो क्लोरीन परमाणुओं की संख्या 3 हो चुकी है, तो यहां पर ऋणायन का क्या हुआ है, योग। तो हम ये बोल सकते हैं FeCl2 का FeCl3 में ऑक्सीकरण हुआ है। आगे की बात की जाए कि अपचयन क्या होता है, तो यदि किसी भी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का योग हो अथवा ऑक्सीजन का निष्कासन हो, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन योग करके यहां पर अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो ओवरऑल हुआ क्या, इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो अपचयन अभिक्रिया है। यहां पर जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से जिंक में बदल रहा है, हुआ क्या, ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ, तो यह अपचयन अभिक्रिया है। जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हुआ है। यहां पर देखिए, यदि कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तथा ऋणायन का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं भी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो हम बोल सकते हैं क्लोरीन जो तत्व था उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तथा क्लोराइड आयन में बदला, तो क्लोरीन का क्लोराइड आयन में अपचयन हुआ है। आगे की बात की जाए तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि यदि ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं भी अपचयन कहलाती है। जैसे कि यहां पर FeCl3 से FeCl2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर 3 क्लोराइड परमाणु थे, 3 क्लोरीन परमाणु से 2 क्लोरीन परमाणु बचे, तो एक क्लोरीन परमाणु क्या हुआ, अलग हुआ। तो ऋण विद्युतीय तत्व का यदि निष्कासन होता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और लास्ट है हमारा, यदि धन विद्युतीय तत्व का योग हो। यदि धनायनिक यौगिक, जैसे कि ये धातु है, धातुएं सभी की सभी धातुएं कैसी होती है, धनायनिक होती है। इस धातु का इसमें योग हुआ, यहाँ पर कॉपर 1 ही था, यहाँ पर कॉपर कितने हो गए, 2। तो यदि धन विद्युतीय तत्व का योग हो तो भी यह अपचयन कहलाता है। अब बात की जाए रेडॉक्स रिएक्शन, तो शुरुआत में ही हमने बोला था कि ऐसी विक्रिया जिसमें ये दोनों की दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो। जैसे कि यहाँ पर हमको दे रखा है जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन ने रिएक्ट किया, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ZnO का Zn में अपचयन हो रहा है।
अपचयन हुआ है। कारण क्या है इसका कि ZNO से ऑक्सीजन बाहर निकला है, तो ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है? अपचयन। और इसमें देखिए आप, यहां पर कार्बन था और कार्बन से किसमें चेंज हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो हम ये बोल सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, अतः यह रेडॉक्स अभिक्रिया का प्रकार है। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ईपे लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए धन्यवाद।